दोस्तों जब से प्राइसेस हाई हुए हैं SSD रैम के, तब से बहुत सारे बार कमेंट आ रहे हैं कि बजट पीसी के बारे में ही बात कीजिए। तो बजट आखिर में कितना बजट? लोगों को परफॉर्मेंस भी चाहिए, पैसे भी नहीं लगाना है, तो आखिर क्या किया जा सकता है? उसी सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे i5 4th जनरेशन के साथ में हम लोग RX 550 ग्राफिक कार्ड लगाएंगे और देखेंगे कि ये परफॉर्मेंस कहां तक दे पा रहा है। क्योंकि बजट की अगर हम लोग बात करें तो DDR3 के साथ में यही एक मदरबोर्ड और यही एक पीसी बिल्ड है जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप इससे ले सकते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो DDR4 में जाएंगे, जो कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकल करके आता है। उससे पहले देखते हैं इसके अंदर हम लोगों ने यूज क्या क्या किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया i5 का 4th जनरेशन हम लोगों ने प्रोसेसर यूज किया हुआ है इसके अंदर, जो कि 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है। मिला जुला करके प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक परफॉर्मेंस करता है। अपने समय का बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर रहा है। इसको हम लोग लगा रहे हैं कंसिस्टेंट की तरफ से आने वाला H81 मदरबोर्ड पर, जिस पर डायरेक्टली M.2 NVMe SSD हम लोग यूज करेंगे, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस और भी अच्छा मिलेगा। जो कि कंसिस्टेंट का M.2 NVMe SSD रहने वाली है। 256 GB हम लोग यूज कर रहे हैं। और इसके प्राइस की बात करें, पहले प्राइस भी देख लेते हैं। i5 का 4th जनरेशन करीब 1500 से 2000 रुपए के अंदर आता है। अगर H81 मदरबोर्ड की बात करें 1800 2000 रुपए के आसपास में आता है। और ये 256 GB M.2 NVMe SSD की बात करें कंसिस्टेंट का, तो इसका बेसिक प्राइस 1500 से 1800 रुपए के बीच में होता है। लेकिन इस वक्त इसका प्राइस हाई है, क्योंकि इस समय आप लोग देख ही रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिए कि करंटली प्राइस क्या चल रहा है। और भी हमने लिंक दे रखा है, जो आपके बजट में आता हो आप बाय कर सकते हैं। बाकी रैम की बात करें तो इसके अंदर कंसिस्टेंट का ही 4 GB का 2 स्टिक हम लोग लगाए हुए हैं। DDR3 का, जो कि ड्यूल स्टिक होने की वजह से बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। 8 GB ही है, देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। पावर सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर वैल्यू सीरीज का एंटी स्पोर्ट का हम लोग 500 वाट की पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। 2000 से 1800 रुपए के बीच में ये आएगा। बजट इतना नहीं है तो आप जो है जेब्रोनिक्स का यूज कर सकते हैं, ब्लैक वाली सीरीज, या फिर एंट वैल्यू भी ले सकते हैं, जो कि 1000 रुपए के अंदर ही आ जाएगा। और इसके ऊपर जो ग्राफिक कार्ड है वो है सफीरे का RX 550, जो कि कम से कम यही एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जिसके अंदर जो है हार्डवेयर एनकोडिंग मिलता है, जिसकी वजह से आपको जो है वीडियो एडिटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाता है, अच्छा रेंडरिंग मिल पाता है। कैबिनेट की बात करें तो फ्रंटेक का आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। प्राइस की अगर हम लोग बात करें ग्राफिक कार्ड का, तो ये करीब नया लेते हैं 7 से 8000 के बीच में मिलता है। यूज्ड में 5000 के आसपास में मिल जाता है। बिल्कुल खरीदिए, क्योंकि अपने आप में जिस स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। कैबिनेट की बात करें तो ये फ्रंटेक वगैरह का ले सकते हैं, 1000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बजट कम है, इससे काम चला सकते हैं। बाकी अगर गेमिंग फील चाहिए तो आपको 1500 2000 रुपए के आसपास में जाना पड़ेगा, अच्छी कैबिनेट मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें मिला करके सभी का प्राइस मैंने बताया, टोटल कर सकते हैं। करंट प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट पर भी दिखाई दे रहा होगा। वहां से जाकर के आप एक बार कैलकुलेट करेंगे कि जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन के अकॉर्डिंग कितने में ये बिल्ड होगा और क्या परफॉर्मेंस देगा वो हम बताएंगे। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो दोस्तों आगे है डेस्कटॉप पर, आइए देखते हैं। पहले स्पेसिफिकेशन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इंटेल कोर i5 का 4590 प्रोसेसर है। 4 कोर 4 थ्रेड्स का। ग्राफिक की बात करें तो RX 550 सीरीज का आप देख पा रहे हैं, 550 सीरीज का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसको काफी देर तक हम लोगों ने ट्राई किया था कि सही रिजल्ट आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। एक साथ में हम लोगों ने कोरल 2025 वर्जन यानी कि लेटेस्ट वर्जन को हम लोगों ने ट्राई किया, साथ में फोटोशॉप 2021 को हम लोगों ने ट्राई किया, एक साथ में ओपन किया, साथ में एक साथ में ही ऑनलाइन के बहुत सारे टैब हम लोगों ने ओपन करके रखा, जो कि 4K की वीडियो प्लेबैक वगैरह कोई दिक्कत नहीं आई। कई सारे टैब पर हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया। कोरल लेटेस्ट वर्जन होने के बावजूद भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छे से वर्क किया है। और वो वर्क कर रहा था ग्राफिक कार्ड की वजह से, क्योंकि RX 550 एक बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। लेकिन पेयरिंग कितना सही है इसको भी हम लोग समझेंगे गेमिंग के बाद। तो फोटोशॉप के अंदर भी अगर एल्बम डिजाइन वगैरह करना चाहते हैं, आप मैरिज एल्बम वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, तो ये ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद आप i5 4th जनरेशन के साथ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अच्छा खासा चल रहा है, यानी कि कोरल ड्रा फोटोशॉप का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा रहा। ग्राफिक डिजाइनिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। अभी आज के रेट में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने कोरल ड्रा 2025 को इंस्टॉल किया और फोटोशॉप 2021 ही रहा, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड है ये, तो ये बेहतर कॉम्बिनेशन बन पा रहा था। ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, बैनर पोस्टर डिजाइन वगैरह करना चाहते हैं कर सकते हैं, और मैरिज कार्ड्स वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, सारे काम कर सकते हैं। मार्केट में दुकान है, फोटोशॉप चलाना चाहते हैं, कोरल ड्रा चलाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो यहाँ तक ये क्लियर होता है कि सारे के सारे आप काम कर पाएंगे। साथ में अगर प्रीमियर प्रो चलाना चाहते हैं तो क्या रहेगा। प्रीमियर प्रो के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाया है, वहां पर ये जो ग्राफिक कार्ड है, ये प्रोसेसर का ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ग्राफिक कार्ड अच्छा है लेकिन i5 4th जनरेशन के साथ में ये जो 4th जनरेशन का जो प्रोसेसर है इसके पावर को यूज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से प्रीमियर प्रो अच्छा नहीं चला। एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग के अंदर चूंकि ये CPU टास्क होता है, तो प्रोसेसर i5 का 4th जनरेशन है, अच्छा नहीं वर्क करेगा। और रेंडर की बात करें तो क्या ही हम लोग चेक करें, तो ये यहाँ पर प्रीमियर प्रो के लिए ये पीसी नहीं है। बाकी गेम भी कुछ हो सकता है, क्या देते हैं आकाश को, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। तो मैं पहले ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये वाला पीसी
वाले गेम्स के लिए बिल्ड करना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी इस चीज को अवॉइड करना, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो इसका प्रोसेसर, मतलब 550 तो फिर भी थोड़ा बहुत झेल लेगा, बट जो हमारा प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है आजकल की गेम्स के लिए। और हाँ, दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है वो है हमारा 8GB रैम। एटलीस्ट आप लोगों को 16GB रैम तक जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों की जो गेम है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ चल पाए, बिकॉज आजकल की जो गेम्स है वो बहुत ज्यादा रैम एरर भी करने लग रही है जब हमारा 8GB रैम रह रहा है। तो जैसे एलन वेक 2 हो गया, वो इस पीसी में नहीं चलेगी बिकॉज ऑफ 8GB रैम, इसलिए 16GB रैम आप लोगों को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर गेमिंग के लिए। तो ये वाली बातें तो होती रहेंगी। चलो सीधा गेम टेस्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले जो हमारी गेम थी वो थी हमारी हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी सेटिंग हमने रखी थी लो पर, और इसमें हमने AMD FSR 3 को अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर रख रखा था और हमने फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर रखा था, जैसे कि आप लोग सारी चीजें देख सकते हो। जिसमें हमारा जीपीयू यूसेज 100% था, सीपीयू यूसेज इसमें हमारा 70% के आसपास यूज हुआ है। इसमें जीपीयू टेम्परेचर नहीं दिखाई दिया क्योंकि पता नहीं, ये शायद ग्लिच भी हो सकता है, बट ठीक है। और इसमें सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक है। और रैम यूसेज इसमें हमारा 7GB के आसपास ही है, मतलब मेनली हमारा 8GB रैम लगा रखे हैं, तो 7GB तक तो इसको किसी भी हाल में जाना ही था। और अगर FPS की बातचीत की जाए तो फाइटिंग में अगर देखा जाए तो फाइटिंग में जो इसके जो FPS है ना वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, लेकिन अगर नॉर्मली घूम रहे तो 40 के आसपास इसके FPS आ जा रहे हैं। बट अगर मैं अपना सजेशन दूं कि आप लोग इस पे हॉगवर्ट्स लेगेसी खेल सकते हो कि नहीं, तो मैं सीधा सीधा मना करता हूँ, वो गेम इस पीसी के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो ये वाली गेम को क्लोज करते हैं, चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम पर, जिसका नाम है हमारा काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी सेटिंग मैंने रख दिया लो पर। और अगर इसकी जीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो 90% के आसपास हमारा जीपीयू यूसेज देखने के लिए मिल रहा है। सीपीयू यूसेज इसमें हमारा 100% है, सीपीयू टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, वही हमारा पुराना हिसाब किताब। रैम यूसेज इसमें हमारा 6.5GB के आसपास, और FPS हमारे इसके अंदर 60+ देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिल रहे होंगे तो सेटिंग्स को थोड़ा बहुत ट्वीक करोगे तो आप लोगों को 60 FPS मिल ही जाना है। बेसिकली हमें तो मिल रहे हैं, बाकी आप लोगों को भी मिल ही जाएंगे। बाकी जब थोड़ा बहुत बंदा आ रहा है ना, जैसे अचानक से सारी चीजें एक्शन होने लग रही है, तब जाके जो हमारे FPS है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करने लग रहे हैं, बट फिर भी उतना दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग काउंटर स्ट्राइक 2 खेलना चाहते हो तो इसके अंदर। बाकी इस गेम के बाद हमने चालू करी थी GTA 5 इनहैंस वर्जन, जिसकी सेटिंग हमने रखी थी नॉर्मल पर, और कोई भी हमने DLSS का मेथड नहीं लगा रखा था। और इसमें हमारा जीपीयू यूसेज 100% था, सीपीयू यूसेज में हमारा 60% के आसपास, सीपीयू टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। रैम यूसेज की अगर बातचीत की जाए तो 6.6GB के आसपास में हमारा रैम यूसेज है, और FPS हमारे 40+, जो कि GTA 5 के लिए मोर देन इनफ है अगर आप लोग GTA 5 को एंजॉय करना चाहते हो तो। मतलब मेनली ये वाली सेटिंग रखते हो तो आप मतलब इस गेम को तो आराम से एंजॉय कर ही पाओगे, क्योंकि GTA 5 मेनली हमारा 30 FPS पर भी मतलब प्लेबल एक्सपीरियंस दे देता है, तो इस हिसाब से 40 FPS तो बहुत है। तो ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू करने की कोशिश करी थी द क्रू मोटरफिश, जिसमें हमारे सर्वर एरर आ गया, आई डोंट नो व्हाई, बट आ गया तो आ गया, जिसकी वजह से हमारी ये वाली गेम नहीं चल पाई है। तो इसके बाद हमने चालू करी थी फ्री फायर मैक्स से, जिसकी सेटिंग हमने रखी थी स्मूथ पर, और एक क्लैश स्क्वाड मैच में चले गए, जिसमें मैं कह भी सकता हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छा भी है, बहुत ज्यादा बेकार भी है। वैसे इसमें कोई भी FPS मॉनिटर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से इसके अंदर आप लोगों को FPS देखने के लिए नहीं मिल रहे होंगे। बट मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेनली अगर आप लोगों को फ्री फायर खेलना है तो आप लोगों के पास i5 का 6th जनरेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो फ्री फायर है वो जीपीयू यूसेज बिल्कुल भी नहीं करती है, वो सिर्फ सीपीयू यूसेज वाला टास्क होता है। इसलिए क्या मतलब फ्री फायर अगर आप लोग थोड़ा बहुत मतलब मेनली अगर आप लोग फ्री फायर खेलना ही चाहते हो तो फिर ब्लूस्टैक या फिर MSI प्लेयर की तरफ आप लोग देख सकते हो, वो थोड़ा सा गेम को स्मूथ करने में हेल्प करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं डाउट क्लियर हुए तो कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था i5 4th जनरेशन के साथ में RX 550 का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो प्रोडक्टिविटी के लिए यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, फोटोशॉप कोरल आपका फंस रहा है, हैवी लोडेड है, तो RX 550 लगा करके आप इसका परफॉर्मेंस अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए आप अच्छा खासा यूज कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग के लिए सही नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग गेमिंग में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देखा गया, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ग्राफिक कार्ड और सीपीयू का वो उतना अच्छा नहीं बैठ पा रहा है, ये सीपीयू उतना अच्छा यूज नहीं कर पा रहा है। तो यही था इसका डिटेल। कहने का मतलब हैवी वर्क के गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए आप ये पेयरिंग ना करें, अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत